नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर में विभाजन विभीषिका दिवस और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और नगर निगम परिषद स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थल पर जनसभा के साथ तिरंगा यात्रा भी शुरू की गई। और ऐसे में रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक जाएगी और जिस दौरान मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने इस साल हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है और इसी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्राओं का अभियोजन किया जा रहा है। वहीं यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के जनाजे में शामिल होने पहुंचे समर्थकों के काफिले को लेकर नया विवाद अब सामने आया है। आरोप है कि उमर अहमद के पीछे चल रही करीब 28 वाहन नवाबगंज टोल प्लाजा से बिना टोल दिए ही बैरियर तोड़कर निकल गए हैं। टोल प्लाजा प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने 28 नामजद और अन्य अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत के आरोप लगाए गए हैं कि वाहनों को रोकने की कोशिश करने पर टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है और धमकी भी दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। घटना के बाद से टोल प्लाजा की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं यूपी के उन्नाव में युवा बीजेपी नेता और समाज सेवी अविचल शुक्ला ने भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और ऐसे में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शुक्ला ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और समस्याएं भी सुनी। विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनसेवा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया। भगवंत नगर बैसवाड़ा क्षेत्र जो कि कलम व तलवार का क्षेत्र माना गया है, यह बौद्धिक रूप से हमेशा से विकसित रहा है। रही बात क्षेत्रीय विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे जिम्मेदारों ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि क्षेत्र की समस्याओं को ख़त्म किया जाए और जो भी विकास की चीज़ें हैं उस पर जल्दी से जल्दी काम करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा क्या मानना है कि किस चीज़ पे काम किया जाए, तो मेरी प्रमुखता सबसे पहले एक चीज़ पे यह है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की थोड़ा सा एक ये समस्या है, क्योंकि जबकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक एक अस्पतालों में, एक एक गांव में इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमेशा से प्रयास जारी रखा है। वह के अंदर ही ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना है जिससे यहाँ का युवा बाहर जाने पे मजबूर ना हो। यहाँ पर हमें रोजगार अधिक से अधिक देना है, अधिक से अधिक औद्योगिक व्यवस्थाएं बनानी है, इंडस्ट्री देनी है, जिससे यहाँ के जिम्मेदार लोग, जितने जिम्मेदार युवा हैं, वो अपने माँ बाप की सेवा यहीं कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण यहीं पर रह के कर सकें। वहीं सीतापुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पहला ब्लॉक क्षेत्र के सरैया स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी से सामने आए, जहां पर एक शिक्षक की बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षक राजेंद्र प्रसाद वर्मा सरकारी काम से बीआरसी पहुंचे हुए थे और अपनी बाइक परिसर में खड़ी करके अंदर चले गए थे और जब वो काम खत्म करके वापस लौटे तो उनकी बाइक मौके से गायब मिली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ललितपुर जिला मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युवक मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद से पुलिसकर्मियों द्वारा युवक को एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ मारे गए। घटना मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के अंदर का बताया जा रहा है और साथ ही वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। श्रावण मास के पावन अवसर पर कन्नौज जिले में शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया।
बिछड़ा मऊ क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक अर्चना पांडे, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया और इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें फल, मिठाई और जलपान वितरित किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों से संवाद करते हुए उनकी यात्रा और सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। वहीं अमेठी पुलिस ने वांछित अपराधियों और वारंटियों को गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बाद से बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देकर कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिवतारागंज क्षेत्र में 5 और मोहनगंज थाना क्षेत्र में 4 और जायस थाना क्षेत्र में 1 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में न्यायालय में वारंट जारी किया गया है और इसमें मारपीट, गाली गलौज, आबकारी अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और साथ ही SC/ST एक्ट समेत कई मामले शामिल है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गिरफ्तार सभी वारंटियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वांछित अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी। वहीं अमरोहा में शिवरात्रि से पहले कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों शिव भक्तों का कांवड़ मार्ग पर जल सैलाब देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह ने पुष्प वर्षा की और हेलमेट वितरित किए हैं। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज दूसरे सोमवार के और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण और जागरूकता का कार्यक्रम एक यहाँ पर चलाया गया था। जिला पुलिस का ये मानना है कि जब इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु जब एक साथ हों तो दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त सुधारात्मक और जागरूकता के जो उपाय हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर अनेक स्थान पर जो कांवड़िए हैं उनको हेलमेट वितरण का जो है प्रोग्राम रखा गया था। उनको ट्रैफिक नियमों का और अन्य नियमों का उनके लिए जागरूकता एक प्रोग्राम उनको सभी को समझाया गया कि आपको किस तरीके से रोड पर कंडक्ट करना चाहिए। ये जो आज कांवड़ियों को विभिन्न पॉइंट्स पे हेलमेट वितरित किए गए हैं, तो उद्देश्य यही है कि उनमें इस चेतना का संचार करना कि वो भगवान की आराधना, अपने पूजे की आराधना के साथ साथ हम अपना भी ध्यान रखें और हेलमेट पहने और अब उनके पीछे जो बैठे उनको भी हेलमेट पहनाएं और सभी विभाग गोवा में आ चुके हैं श्रद्धालु। तो हमें आशा है कि आने वाले 2 या 3 दिन में ये नंबर इसका डबल भी हो सकता है। तो पूरे शहर में सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सकुशल और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा हमारी पूर्ण हो जाएगी। वहीं रामपुर के शाहबाज क्षेत्र में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले से जुड़े पीड़ित पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। उनका शव खेत में खून से लथपथ मिला है, जबकि सीने में गोली लगने के निशान बताए जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने वाले लोगों ने उनकी हत्या की है। वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके बाद से मामला और उलझ गया है। सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और जाँच की मांग की गई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जाँच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके मामले की गहन जांच की जा रही है। मैं गया था, 35-36 साल बताई जा रही है, लोहिमपुर गांव के हैं। तो अभी जो प्राथमिक जानकारी मैंने किया उसमें यह है कि पहले उन्होंने अपनी बच्ची के साथ एक छेड़छाड़ का मैटर कोई निगम है उसके खिलाफ लिखवाया था। उसमें और भी कुछ धाराओं की बात की तो संतुष्ट नहीं थे थाने से, तो पूर्व के हमारे अधिकारी जो भी तो उन्होंने उसकी सूचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी थी। दूसरा पक्ष उन्होंने परसों इनके विरुद्ध एक तहरीर दी थी छेड़छाड़ की, इसे गाँव में होता है। तो अब इसकी और हम गहन अभी जांच विवेचना करेंगे। तहरीरें दे रहे हैं तो साइड नोट भी मिला है। तो सर वो जो तहरीर दी थी वो किसकी तरफ से दी गई थी परसों? वो जो इनके भाई हैं, भाई ही हैं ये लोग, 3 भाई हैं ये,
वो जो उसमें मुलजिम है राजेंद्र नाम है शायद, उनकी तरफ से दी गई थी प्रधान, आरोपी किसे बनाया था? इन्हीं को राजेश अच्छा, सुसाइड चौकी इंचार्ज कर रहे थे। हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे, बता रहे हैं, जो भी और उसके बीच सुसाइड नोट मिला। करें बेचना करें, क्या सर सुसाइड नोट भी मिला क्या? ऐसा बताया जा रहा है। अभी हम देख लें उसको, फिर हमारी फोरेंसिक टीम भी आ गई, मौके पर है, डॉग स्क्वाड सभी लोग। और हम तो जिससे गोली मारी गई थी वो तमंचा क्या बरामद हुआ है? अभी नहीं बरामद हुआ है। पंपिंग और सर्च प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि किस चीज से गोली मारी गई है? तमंचा है, क्या राइफल है, क्या? ये तो हम पोस्टमार्टम कराने के बाद ही बता पाएंगे क्या बोर है, ऐसा सलाह है, चीनी पर ही गोली लगी। प्रार्थना पत्र दिया गया है सब तरफ से? प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। वहीं सावन के सोमवार को लेकर गोंडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने देर रात नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित गोंडा, अयोध्या और सीमा का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए की गई सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही पुलिस बल को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखना और किसी भी स्थिति से सतर्क रहने के साथ निपटने के निर्देश दिए। सावन के पावन महीने में नैमिषारण्य से पवित्र जल भरकर बाबा श्यामनाथ शिव मंदिर की ओर जाने वाले कांवड़ियों का सैलाब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे के चलते पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए रामकोट थाना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नैमिषारण्य से जल लेकर लौट रहे हजारों शिव भक्त नवीन चौक हाईवे से होकर गुजर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं ललितपुर में मानसून की पहली ही तेज बारिश ने नगर पालिका और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर में कई घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों, गलियों और नालियों में पानी उफान पर आ गया है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सामने आए वीडियो में दुकानों और मकानों में पानी घुसता दिखाई दिया है और कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के बीच कुछ बच्चे घरों के सामने जमा पानी में नहाते और मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं सीतापुर में विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में फूलपुर से चौबेपुर के मध्य गोना नदी पर बनने वाला नया पुल और संपर्क मार्ग का भूमि पूजन धूमधाम से संपन्न हुआ और इस महत्वपूर्ण परियोजना का भूमि पूजन पूर्व सांसद एवं पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश वर्मा और बिस्वा विधायक निर्मला वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पुल और संपर्क मार्ग का निर्माण से क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही सड़क के दोनों किनारों पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भूमि पूजन समारोह में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने इस परियोजना को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। वहीं यूपी के सीतापुर में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चैन लूट की घटनाओं में शामिल 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पहुंचे फायरिंग बट मार्ग पर चेकिंग की जा रही है और इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद से उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी लखीमपुर खीरी के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल और लूटी गई चैन के टुकड़े बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं अलीगढ़ में सड़क पर दबंग गई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार चालक बाइक सवार दंपत्ति के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने बीच सड़क पर बाइक सवार युवक और महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में महिला को थप्पड़ और घूंसे मारते हुए जमीन पर गिराकर पीटने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान आसपास मौजूदा लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह घटना अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
वहीं उन्नाव में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। होटल ग्रैंड इन में आयोजित इस कार्यक्रम में पवन सिंह फौजी को संगठन का जिला अध्यक्ष और अनीत सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी, प्रदेश सचिव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करना और साथ ही आरक्षण, इतिहास में महापुरुषों से जुड़े विवादों और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने समाज में जागरूकता अभियान चलाने का भी ऐलान किया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सामाजिक जनप्रतिनिधि। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन विस्तार कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चलता रहता है। आज जनपद उन्नाव में एक संगठन विस्तार का कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम का आयोजन किया इन्होंने पवन सिंह जी गौर ने के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे साथ जो है संगठन के जो प्रदेश कार्यकारिणी सचिव है हमारे साथ बैठे हुए हैं और प्रदेश प्रभारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं अभिराज सिंह रावत जी। तो आज का जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि यूजीसी एक्ट जैसा जो काला कानून इस देश में है, जो भेदभाव करता है, जो समानता के अधिकार को छीनता है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है कि ईडब्ल्यूएस में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जैसे अन्य प्रदेशों ने ईडब्ल्यूएस में जमीन प्लाट मकान की शर्तें हटाई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं हटाया। और लगातार हम लोग पिछले 2019 से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने हटाया, उस तरीके से आप यहाँ पर भी करके जो सामान्य वर्ग के जो गरीब छात्र हैं उनको भी आप न्याय दो। महापुरुषों के साथ भेदभाव और आप जैसे उन्नाव से रहने वाले हैं तो पता है आपको कि लखनऊ से कौशल किशोर जी पूर्व में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको वो और एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, एक ही महापुरुष पे 2 लोग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो पासी समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि राजभर समाज से आते हैं, मैं कहता हूँ कुछ सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, मैं पूरी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज को लड़ा रहे हैं, ताकि अगर वो कहें कि वो उनके महापुरुष है, मैं कहूँ इनका महापुरुष है, तो निश्चित है कि अगर मैं उनको विरोध करूंगा तो समाज मुझसे नाराज होगा। ये जो जाति ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति है, इससे अपने समाज को, अपने संगठन को मैं जागरूक कर रहा हूँ। ये कहने के लिए आया हूँ, ईडब्ल्यूएस की जो लड़ाई है, ईडब्ल्यूएस की लड़ाई ये पूरे प्रदेश में चलेगी और इसको योगी सरकार को जो जमीन प्लाट मकान की शर्तें हैं, जो ये रिलैक्सेशन जो आंध्र प्रदेश ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना पड़ेगा। ये बार बार आश्वासन देने के बाद भी ये अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते। कोई बुलडोजर चला देने से, बड़ी बड़ी बातें कर देने से नहीं होगा। ये गरीब छात्रों की एक व्यवस्था को कौन सुनेगा? ये उस विषय को लेकर के कार्यक्रम है। वहीं सावन की मासिक शिवरात्रि पर 11 अगस्त को उन्नाव में आस्था का विशाल आयोजन किया जा रहा है। बाबा बालखंडेश्वर धाम परियर से भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो करीब 50 किलोमीटर की यात्रा तय करके उन्नाव शहर पहुंचेगी। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में बताया कि शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से होकर हर गांव और कस्बों से गुजरते हुए बड़े चौराहे पर पहुंचेगी और ये भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शोभा यात्रा में आकर्षक धार्मिक झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हजारों शिव भक्त शामिल होंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और मार्गों पर श्रद्धालुओं के स्वागत की विशेष व्यवस्था की जा रही है। और तमाम भव्य झांकियों के साथ ये भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसका नेतृत्व आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था के साथ ऐसी ऐतिहासिक, क्योंकि गत वर्षों में भी उन्नाव जनपद की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही है और इस वर्ष भी हम सब का प्रयास है कि ये यात्रा ऐतिहासिक और भव्य रहे। इसमें विशेष रूप से आप सबका और उन्नाव जनपद वासियों का विशेष सहयोग रहेगा। आगे की जो भूमिका है, आगे की जो व्यवस्था है, आदरणीय विधायक जी उसके बारे में आप सबको बताएंगे। मैं आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से, राष्ट्रभक्तों से आह्वान करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाएंगे। सावन के पावन माह का दूसरे सोमवार पर अमेठी के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जिला के प्राचीन शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर और अयोध्या की सीमा पर गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दंडेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मान्यता है कि करीब 500 साल पूर्व संत नरहरि दास ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, जबकि भगवान राम ने अपने कष्टों का निवारण के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। वहीं सभी प्रमुख शिव मंदिरों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए।
वहीं कन्नौज क्षेत्र में गौशाला की बदहाल तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशाला में कई गाय बीमार हैं और उन्हें पर्याप्त हरा चारा नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी संचालन और निजी स्वास्थ्य संस्था को सौंपे जाने के बावजूद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। आरोप है कि गायों को हरे चारे की वजह सूखा भूसा दिया जा रहा है, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। गौशाला में कुल 228 गाय होने की बात कही गई है। वहीं कई गायों के बीमार होने और समय पर उपचार न मिलने के भी आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं पीलीभीत में जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन ने गांव में पहुंचकर जनसंवाद किया और इस दौरान क्षेत्रवासियों से सड़क, बिजली, पेयजल, जलभराव, स्वराज और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी समस्या जो है अधिकारियों के सामने रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं पीलीभीत में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन ने मंडी समिति और शाही चौराहे क्षेत्र पे कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। मंडी समिति में बनाए गए ठहराव स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त करने के निर्देश। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।